आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रख लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का इस संध्याकालीन वेला पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारी इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, खासतौर पर वेटिंग लिस्ट वाले। अब बहुत सारे वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थियों का कमेंट भी आया है और आप लोगों को हमेशा ही पता होता है जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसका विरोध बहुत होता है, ठीक है। और जो चीज़ें दिखावटी होती है ना उसका शोर बहुत होता है। तो आपको दिखावटीपनों में जाना है या आपको हकीकत में आना है, ये हमारे जो विद्यार्थी नोट्स आदि प्राप्त करते हैं उन विद्यार्थियों से आपको पूछना चाहिए। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इसमें बहुत सारे सिलेक्टेड विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ में, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट भी आते हैं कभी कभार, ठीक है। आप उनसे जो है मतलब इस बारे में पूछ सकते हैं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स किस तरीके का है। यकीन आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जो आपको नोट्स टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी किसी भी भर्ती परीक्षा की, चाहे मुख्य सेविका की हो, चाहे आपकी एएनएम की हो, लेखपाल की हो, वीडियो की हो, मतलब किसी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की प्रारंभिक आर्ता परीक्षा, तो वही इसमें कहूँगा लग जाओ जो विद्यार्थी क्लियर नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग पढ़ाई करिए, बेहतरीन मैटर हम देंगे पढ़ने के लिए। 97 21 41 13 85 पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बरसाती मेढक होते हैं ना जिनका कोई सरोकार ही नहीं है इस बारे में, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, मतलब वो बरसाती मेढक हैं, वो दूसरे चैनल से जो है मतलब आयातित चैनल होते हैं। उनको फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कहीं कुछ मिलता नहीं है तो आ जाते हैं, है ना। लेकिन ठीक है, मर्यादित शब्दों में वो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को बेस्ट से बेस्ट मैटर उपलब्ध कराता है। गारंटी तभी ली जाती है, जो गारंटी हम आपको देते हैं वो गारंटी कभी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। और इस गारंटी पे आप लोगों को नोट्स आज जो है अपने लेकर के अपना तैयारी पूरी तरीके से मजबूत बनानी है ताकि आप सभी लोगों को सफलता मिल सके। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है आप सभी लोगों को पता है, 97 21 41 13 85। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, आप सभी लोगों को फटाफट सारी चीजें बता देते हैं। आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसमें तैयारी करने के लिए भाई आप सभी लोगों को पर्याप्त वक्त भी मिल रहा है, लेकिन वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी कुछ ज्यादा ही परेशान है ना। और एक मुद्दा सामने आया जब आज सचिव महोदया से हमने बातचीत की तो सारी चीजें जो है वो आईने की तरह साफ हो गई। देखिए, पहले क्या होता था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो अध्याचन आते थे वो ऑफलाइन आते थे, ठीक है। अध्याचन जो है पहले की प्रक्रिया क्या होती थी कि जो वो सारी चीजें मैनुअल होती थी, ठीक है। अब चीजें क्या है कि अब सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, ठीक है ना। आप पूरी चीजें समझ लीजिएगा, आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें कैसे हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या समस्या है कि कुछ विद्यार्थी क्या होते थे कि पहले विद्यालयों में अपने सगे संबंधियों के माध्यम से, यार दोस्तों के माध्यम से, या मतलब खुद ही प्रयास करके ये चीजें पता कर लेते थे कि फलाना व्यक्ति ने कहाँ ने ज्वाइन नहीं किया, कहाँ सीटें खाली हैं, ठीक है। फिर वहां पे जो है मतलब वो प्रत्यावेदन दे करके डीआईएस ऑफिस में ज्वाइनिंग लेटर वगैरह लेकर के जाके विद्यालय में ज्वाइन कर लेते थे, यही करते थे ना। और 13-3 का नियम भी यही कहता है। है ना। तो समस्या इस बात की है कि आज इन सभी मुद्दों पर जब सचिव महोदया से पूछा गया कि क्या ये चीजें वैलिड हैं, तो सचिव महोदया ने इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि वो नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, क्योंकि सीटें कितनी रिक्त हैं, इन सारी चीजों की जानकारी केवल चयन बोर्ड इसमें वेबसाइट पर अपने प्रकाशित कर रहा है। क्यों यही कर रहा है ना।
तो जब तक चयन बोर्ड उन सारी चीजों को प्रकाशित नहीं करेगा या चयन बोर्ड पैनल जो है रिलीज नहीं करता है उसके लिए, ठीक है, तब तक जो है मतलब वो नियुक्तियां जो होती है वो इनवैलिड मानी जाती हैं। ठीक, जब से ये प्रक्रिया सारी ऑनलाइन हुई है आपकी, तब तक वो प्रक्रिया जो है अवैध मानी जाती है। इसलिए 13(3) का नियम किसी भी विद्यार्थी के लिए जो है वो वैलिड नहीं है, उस पर कभी भी किसी भी स्थितियों में रोक लगाई जा सकती है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि 13(3) के नियम के तहत आप लोग नियुक्ति कोई भी मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको जानकारी में है, आपकी जानकारी में ये चीजें हैं कि फलाना विद्यालय में सीट रिक्त है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये सचिव महोदय के वाक्य हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी को ये सारी चीजें लगती हैं कि यहाँ इस विद्यालय में इस वर्ग की सीटें खाली हैं, वो आकर के चयन बोर्ड में इसके संबंध में प्रत्यावेदन दे सकता है। ठीक, सचिव के सामने दे सकता है, और जो मतलब ये चीजें उनसे प्रार्थना किया जा सकता है, प्रार्थना पत्र वहां पर लगाया जा सकता है कि फला विद्यालय में सीटें खाली हैं और यहाँ से जो है मतलब हम वेटिंग लिस्ट में आते हैं, तो आप हमें जो है मतलब इसके लिए हमारा पैनल रिलीज करिए ताकि हमको वहां पे नियुक्तियां मिल सके। ठीक है, जो चीजें करनी है आप लोगों ने लीगली करनी है। अगर आप 13(3) के नियम के तहत जा रहे हैं तो आपकी नियुक्तियां आप देख ही रहे हैं। तदर्थ शिक्षकों का जो मामला चल रहा है ना, वो मामला बेहद गंभीरता पूर्वक स्थितियों में पहुंच रहा है धीरे धीरे। सरकार ने, आपने देखा है हमेशा ही अधिकारियों ने, सरकार ने तदर्थ शिक्षकों का फेवर लिया है ना। तो सारी चीजें होती क्या है कि उनसे जब लड़ाई लड़ी जा रही है तो कहीं ना कहीं जो चीजें आपकी भविष्य में फंस सकती हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टीजीटी में चयनित विद्यार्थी हैं, जो अपने पदों पर कार्यरत हैं, इस समय कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं किसी विद्यालय में, वो बेहतरीन होगा कि मतलब प्रवक्ता का लालच छोड़ दें। ठीक है, वो किसी भी कीमत पर 13(3) के नियम के तहत जो है नियुक्ति ना लें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियां विद्यार्थियों के लिए बेहद निराशाजनक होने वाली हैं। जो विद्यार्थी मान लीजिए कि कहीं से अगर रिजाइन करके आया, मतलब वो पढ़ा रहा है, कहीं प्रवक्ता पे हो गया और बाद में उसने रिजाइन कर दिया, बाद में उसकी नियुक्तियां विवादों में फंस गई, है ना, विवादों में आ गई, तो वही चीजों की दिक्कतें उसको होंगी, न वो इधर का होगा ना उधर का होगा। तो इससे बेहतरीन है भैया 13(3) का नियम को उस पर जो है मिट्टी डाल दीजिए। क्योंकि सचिव महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि शासन ने भी सारी चीजें डिक्लेयर की थी और इसका केवल अधिकार, मतलब रिक्तियों की घोषणा करने का अधिकार केवल और केवल चयन बोर्ड के पास ही सुरक्षित है। अब किसी भी प्रकार से जिला विद्यालय निरीक्षक जो है आपको नियुक्ति बिना चयन बोर्ड की सहमति के नहीं दे सकते। ठीक है, चयन बोर्ड जब तक आपका पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में नहीं भेजता, रिलीज नहीं करता, जब तक कि रिक्तियों की सूचना वहां पर चयन बोर्ड के माध्यम से नहीं दी जाती, तब तक आपकी नियुक्ति कभी भी वैध नहीं मानी जा सकती। ठीक है, बाद में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी जानकारी में है कि हाँ ये फला विद्यालय में सीटें खाली हैं, इस वर्ग की खाली हैं, तो आप उसका प्रत्यावेदन चयन बोर्ड में दे सकते हैं। ये मैटर हो गया आपका 2021 टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट का। ठीक है ना, सारी चीजें मैंने सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी हैं और बाकायदा पूरे एक्सप्लेन के साथ स्पष्ट कर दी हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को अगर किसी भी प्रकार की जानकारी है तो इस जानकारी को आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरीके से जो है मतलब आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि किन्हीं भी मुद्दों को लेकर के कभी भी गंभीर मत हुआ करिए। ठीक है, बेहतरीन है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मैटर है और इस मैटर को आप सभी लोग बाकायदा जो है डिस्कस करिए, प्रोफेशनल तरीके से डिस्कस करिए, क्योंकि कोई भी अधिकारी आपसे बड़ा नहीं है। ठीक है ना, आपके लिए ही अधिकारी बैठते हैं, आपके लिए ही वो कार्य करते हैं, आपके लिए ही गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो है वहां पे नियुक्त किया गया है। तो आप अधिकारियों से बेझिझक बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि सचिव से मिलना बड़ा कठिन होता है, गेट बंद रहता है, जा नहीं पाते हैं, आप वहां पे पहुंचे तो सही। आप प्रत्यावेदन देने जाएंगे तो सचिव महोदय क्या, अगर मिलना चाहेंगे तो आपसे प्राइम मिनिस्टर भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए ही वो है। ठीक है ना, आपके लिए ही वो है। कोई अधिकारी ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अधिकारी बन गया तो आपकी बातें नहीं सुनेगा। किस लिए अधिकारी बना है वो?
आम जनता के लिए ही, आम स्टूडेंट के लिए ही तो बना है ना। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। अगर सबसे बड़ी चीजें ये हैं कि आप लोगों को जानकारियां हैं कि हाँ फलाना जगह सीट खाली है, उस फलाना विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया, इस वर्ग की सीटें खाली है, तो उसकी जानकारी करते हुए आप प्रत्यावेदन यहाँ पे दे सकते हो। अगर वो पद यहाँ से वेरीफाई हो गया कि हाँ ठीक है पद खाली है, तो आपको यहाँ से पैनल रिलीज करवाना होगा, चयन बोर्ड से सहमति लेनी होगी, तभी आपकी नियुक्ति जो है वो भविष्य के लिए और आपके जीवन के लिए वैलिड मानी जाएगी। मान लीजिए 2-4-6 महीने साल भर आप पढ़ा रहे हो, बाद में पदों का वेरिफिकेशन हुआ और उठा करके आपके ही पद का जिसपे आप नियुक्त हो, क्या होता है विद्यालयों में यही चीजें होती हैं। विद्यार्थी यहाँ से नियुक्ति पत्र लेकर के जाते हैं और विद्यालय पहुंचने के बाद विद्यालय कह देता है हमारे पास सीटें ही नहीं खाली है, ले लो भैया रिफ्यूजल लेटर और जाओ घूमते टहलते रहो। कई विद्यार्थियों के साथ ये चीजें हो चुकी हैं, रिफ्यूजल ले लो और घूमते टहलते रहो। नुकसान इसमें किसका होता है? विद्यार्थी मानसिक रूप से भी प्रताड़ित होता है, साथ ही साथ जो है मतलब वो सामाजिक रूप से भी तिरस्कृत होता है, और जो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थितियां होती हैं वो बद से बदतर होती चली जाती हैं। सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इन परिस्थितियों से बचने के लिए आप सभी लोगों को क्या होगा कि बाद में आप जिस पद पे कार्य कर रहे हो उसी पद का अध्याचन उठा करके चयन बोर्ड को वापस भेज दिया जाएगा। अब बाद में कोई अभ्यर्थी उसी पद पे चयनित होकर के आएगा तो बगजगाई होगी फिर, है ना। पदों का वेरिफिकेशन हो गया, पता लगा कि मतलब ये पद खाली है, अब बाद में आपकी नौकरी पे भी संकट आ जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि मतलब इन सारे मुद्दों को यहीं पे समाप्त करिए। अगर आपकी जानकारी में है कि कोई पद खाली है तो इसकी पहले सहमति चयन बोर्ड से प्राप्त कर लीजिए। चयन बोर्ड यहाँ से पैनल भेजेगा संबंधित जिलों में और आप लोगों को बाकायदा लीगल तौर पे नियुक्तियां मिल जाएंगी। ठीक, क्योंकि लगातार जो है चयन बोर्ड देखिए 2016 की भी प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि मतलब वो हर जगह के सीटों का ब्यौरा पूरा स्थापित कर दिया, भैया हमारे पास सीट खाली नहीं है ना। मान लीजिए कि अगर आपकी जानकारी में कहीं आ रहा है कि हाँ यहाँ पे सीट खाली है, आप लोगों को नियुक्तियां चाहिए, तो आप इसके लिए चयन बोर्ड को जो है मतलब प्रत्यावेदन दीजिए। भले ही आप 47वें नंबर के विद्यार्थी हो, 43वें के हो, 44वें के हो, जिस भी नंबर के हो, ठीक है, पहले के हो, चौथे के हो, 10वें के हो, अगर आप लगता है कि आपकी मेरिट उतनी है, विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इसका पूरी जानकारी जो है चयन बोर्ड में प्रत्यावेदन दे सकते हैं सचिव महोदय के सम्मुख। ठीक, अदरवाइज आप स्वयं जानकारी करके और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में फाइल लगा करके और जो मतलब वहां पे प्रत्यावेदन दे करके नियुक्ति पत्र हासिल करना चाहेंगे, तो अब कोई भी जिला विद्यालय निरीक्षक आपको ये नियुक्ति पत्र ज्वाइन नहीं करा सकता, इशू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शासन ने इस तरीके के नियमावली पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। ठीक है ना, पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। पहले यही होता था, और ये अधिकार ऐसा नहीं कि मतलब शासन ने कहा, मुख्यमंत्री ने इसके लिए जियो जारी किया, नहीं, जियो नहीं जारी किया है, इस पे रोक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी मीटिंग में लगाया था। ठीक है, और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को इसके लिए पत्र भेजे गए थे। ठीक है, बात समझ में आई ना। इसके लिए पत्र भेज दिया गया था और इस मुद्दे पर कहा गया था कि अगर आपके पास पद खाली पड़ते हैं तो आप उसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को तुरंत फॉरवर्ड करेंगे, और उसी अध्याचन के तहत पद फॉरवर्ड हो जाते हैं। और आपको मैंने स्थितियां बताई ना कि क्या चीजें हो सकती हैं भविष्य में, वही हो सकती है। आप उस पद पर पढ़ाते रहोगे और आपके ही पद की जानकारी भेज दी जाएगी अध्याचन के तौर पे, और पता लगेगा कि बाद में वही अभ्यर्थी चयनित होकर के दूसरा कोई आएगा और बकझकाई शुरू हो जाएगी। इसलिए बेहतर है 13-3 के नियम को भूल जाओ भैया, नई तैयारी कर लो, या जहां नियुक्ति पाए हो ना आराम से खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है चयन बोर्ड की बहाली को लेकर के। देखिए, चयन बोर्ड की बहाली के लिए विद्यार्थियों का लगातार क्वेरी हमारे पास आता है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाली के लिए 12 दिसंबर तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, 10 से 15 तारीख के बीच में पूरी संभावना है कि चयन बोर्ड आप लोगों का बहाल हो जाएगा। और जैसे ही सदस्यों की नियुक्ति का जियो जारी होगा, जियो जारी होने के साथ साथ ही हो सकता है, जिसकी संभावना लगभग 98% तक की है, आप लोगों को नए आयोग की घोषणा भी देखने के लिए मिल जाए।
ठीक है। अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आप लोगों का बहाल होता है तो भी बम बम है, अगर चयन बोर्ड के स्थान पर नया आयोग बहाल होता है तो भी बम बम है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक। अब मजे की बात तो यह है कि इसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जिस प्रकार की परिस्थितियां बननी चाहिए थी, आप सभी लोगों के लिए वही परिस्थितियां बनती हुई चली जा रही हैं। ठीक है। अब विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर नवंबर बीतने को है और आप जो मतलब ये चीजें कहते थे कि एडेड जूनियर की प्रक्रिया नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी। मेरे भाई बहनों, किसी भी व्यक्ति पे कमेंट करना बेहद आसान होता है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। किसी भी विद्यार्थी पर, किसी भी व्यक्ति पर छिद्रान्वेषण करना या उस पर कमेंट करना कि अरे ये चीजें तो ऐसी बोली गई थी, ऐसा हो गई है ना, वो बेहद आसान होता है, लेकिन उसके लिए कार्य करना बेहद मुश्किल। रही बात एडेड जूनियर की, तो एडेड जूनियर का परिणाम ही आप लोग नहीं जारी करा सकते थे, पसीने छूट जाते आप सभी लोगों की। इतने सारे लोगों ने भुखमरी हड़ताल सारी चीजें तो की थी, किया था ना, कुछ उखाड़ पाए थे, नहीं कर पाए थे। 1 हफ्ते तक मेहनत किया था आपके इस चैनल ने, सिर्फ 1 हफ्ते रिवाइड रिजल्ट आपका लेके आए थे। भले ही हाईकोर्ट ने निर्देश किया था कि इसका परिणाम जो मतलब तैयार करिए और जारी करिए, ये थोड़ी ना कोर्ट ने कहा था कि आप इतने तारीख के भीतर जारी करिए। कहा था क्या कोर्ट ने? नहीं कहा था ना। ये कहा था कोर्ट ने कि आप इसके परिणाम को रिवाइज करिए और पुनः जारी करिए। ये नहीं कहा था कि आप 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर जारी करिए। क्यों? आदेश था क्या ऐसा? कोई आदेश नहीं था। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए प्रयास किया और रिवाइड रिजल्ट जो है वो जारी कराए। रही बात कि भैया इस प्रक्रिया को कंप्लीट कराना है, तो ये प्रक्रिया वैसे भी एकदम मरी हुई प्रक्रिया थी, शासन इसको बिल्कुल भी लेकर के गंभीर नहीं था। ठीक है। इसका परिणाम जारी कराया गया और परिणाम ऐसा नहीं कि परिणाम लेकर के आप सभी लोग सो रहे हो, है ना, और नींद खुलेगी तो अभी सपने ही दिखे रहे हैं, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां आप लोगों के फेवर में हो रही हैं, कार्य हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन जिन चीजों को लेकर के वेरिफिकेशन आदि कंप्लीट किए गए थे, आपके लिए तो पद ही नहीं थे जी, पद ही नहीं थे, जबरदस्ती पद खाली कराए जा रहे थे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि शासन ने इसकी रिपोर्ट मांगी थी एडेड जूनियर की। परिस्थितियां आप लोगों के खिलाफ थी, बेहद खिलाफ थी, और इस भर्ती को तो हम कह रहे हैं कि समाप्त हो जाना चाहिए था और ये निरस्त हो जानी चाहिए थी, ऐसे ही बिना बताए। विद्यार्थियों को कारण भी नहीं बताना पड़ता, सिर्फ कोर्ट में ले जाकर के गवर्नमेंट एसटीएफ और लायू का रिपोर्ट रख देती, महाधिवक्ता महोदय रख देते, समाप्त हो जाती, भर्ती खत्म हो जाती। वहीं पे कोर्ट खुद ही आदेश कर देता कि रद्द करिए इसको, फिर से इसका अधियाचन मंगवाइए, फिर से इसकी जो है मतलब प्रक्रिया स्टार्ट करिए। लेकिन उन सारी चीजों को बचाया गया। और ऊपर से आप सभी लोग हमारे ऊपर ही कमेंट कर रहे हो कि नवंबर बीत गया, अभी तक एडेड जूनियर हुआ नहीं। तो ऐसा भैया कि आप भी थोड़ा सा प्रयास करो, एडेड के लिए कोशिश करो, देखो हो सकता है कि आप लोगों के ही प्रयास से जो है मिट्टी सोना बन जाए, है ना। वैसे हम तो प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चीजें बेहतरीन हो जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा विद्यार्थी तो है नहीं, है ना, लेकिन जो भी विद्यार्थी हैं उनके हित के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, देखिए दिसंबर लास्ट तक, मतलब दिसंबर 33 सप्ताह तक, और लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर वगैरह जारी होना है। उसके पहले आप लोगों का विज्ञापन वगैरह जो है वो जारी करके उन्हीं सारी परिस्थितियों को स्पष्ट करना है। ठीक है। कि हम कौन कौन सा एग्जाम जो है पूरा 6 माह के अंदर कराएंगे। ठीक है। मतलब जून तक का जो है आप लोगों का पूरा सिस्टम अपडेट किया जाएगा कि भैया जून तक कौन कौन सी पेपर लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने को देखने के लिए विद्यार्थियों को मिलेगा। और उसमें मजे की बात तो यह है कि आपकी एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता, ये तमाम भर्तियां सम्मिलित होंगी। अर्थात आप लोगों को फरवरी से स्टार्ट किया जाएगा पेपर। ठीक है। फरवरी से आप सभी लोगों के पेपर लोक सेवा आयोग के वो स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है। तो मुमकिन है कि आप लोगों को एलटी ग्रेड फरवरी में देखने के लिए मिले। ठीक है। जीआईसी प्रवक्ता प्रीलिम्स देखने के लिए मिले। ठीक है। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी भी मुमकिन है कि आप लोगों को फरवरी में ही देखने के लिए मिल जाए। अब आप कहेंगे 3 बड़े एग्जाम फरवरी में कैसे हो सकते हैं? तो देखिए फरवरी में इसमें हो रहा है ट्रैफिक जाम। ठीक है ना।
कई भर्ती संस्थान इस समय फरवरी टारगेट कर रहे हैं। तो आप लोग चिंता मत करिए, कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं ताकि किसी भी विद्यार्थी का कोई एग्जाम छूटे नहीं। अब मजे की बात तो यह है कि सेंटर आप लोगों के जो है उदयपुर, महमूदपुर, अहमदाबाद, फर्रुखाबाद ना बनाया जाए। बेहतरीन है कि सेंटर आप सभी लोगों के आपके अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस चीज़ के लिए भाई पत्र सौंपा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी मैडम लोगों से, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि किसी भी कीमत पर जिला स्तर पे पेपर कराने पर गचमच हो जाता है टीजीटी पीजीटी के लिए, और अगर लोक सेवा आयोग जो है मतलब सेंटर बनाता है तो भैया भेज देता है इतनी दूर दूर तक, विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। विद्यार्थी भी इतने महान होते हैं कि किसी भी मुद्दे को लेकर के कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट करेगा सारा चीज, अगर सारी चीजें कोर्ट ही करने लग जाए तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम कैसा है ना, सारी परिस्थितियों को कोर्ट ही अपडेट नहीं कर सकता ना। कुछ चीजें कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग सेक्टर में चीजें आती हैं, तो कुछ चीजें वहीं पे होती हैं, ठीक है। तो हर मुद्दे को लेकर के कोर्ट आदेश नहीं करेगा, आप सारे चीजों को लेकर के जो है मतलब कोर्ट में भाग जाते हैं, है ना, तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। अब तो ऐसी भी चीजें देखने के लिए मिलती हैं जो कि फालतू की चीजें होती हैं, फिर भी लोग उस पर जो मतलब याचिका करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के साथ है। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करिए वीडियो को, और हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 97 41 41 13 85 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।